ये किसी की कुंडली नहीं है कि आप ये समझो कि मैं बता पाऊं आपको कि यह सही है कि नहीं सही है। मैं आपको सिर्फ ग्रहों को पढ़ने का तरीका बता रही हूँ। किसी इंसान की भी लगा लेंगे, फिर मैं वो पढ़वाऊंगी 4 नंबर की। तो एक तो सबसे पहले देखेंगे आपके जातक, केतु के साथ तो मून बैठ गया, जातक बहुत ज्यादा भावुक होगा और अपनी बातों को बहुत स्पष्ट रूप से हो सकता है सबके सामने ना कह पाता हो, क्योंकि यहाँ हम्म। मरकरी एट द लीस्ट थर्ड हाउस का और फोर्थ हाउस 12th हाउस का स्वामी है। वाणी अच्छी होगी, वाणी से संबंधित कोई भी चीज करता होगा तो वो है, क्योंकि वहां पे भी अच्छा एक शुभ ग्रह बैठा हुआ 3rd हाउस में, वीनस। वाणी को मत, हाँ हो सकता है ये जातक वाणी से ही धन कमाता हो। हाँ, वाणी तो खैर इसकी अट्रैक्टिव होगी। वो वाणी अट्रैक्टिव होगी, और हाँ अट्रैक्टिव के साथ साथ सन का साथ भी है, हाँ, सही बात है, प्रभावशाली। संलग्न में बैठा इसको है, जुपिटर का प्रभावशाली। ज्ञानमयी, आकर्षक, हाँ। आपसे हाँ ज्ञानमयी, मतलब बात ऐसी बोलता होगा कि कोई काट नहीं सकता है। और क्योंकि मून केतु के साथ है तो बहुत सोच विचार के अंदर से वो करके तब बोलता होगा। हाँ तो बहुत अच्छा विचारक, थिंकर, समाज सेवक, समाज वो मतलब समाज उस तरह का हो सकता है ना ये बंदा। हाँ। हम्म। ठीक है। इस हाउस को पढ़ लिया हमने, सेकंड हाउस इसी से, यहाँ पे केतु है तो इसको केतु एज ए सन की तरह से एक्ट करेगा। ठीक है ना। चीजें बहुत इजीली, ये नहीं है पैसा बहुत जल्दी आ जाएगा इसको, थोड़ा मतलब हम्म, अगर उसकी तरफ, हाँ वही वाली बात है, आकर्षण रखेगा तो वो चीजें दूर होती चली हम्म, जाएगी इससे। लेकिन हाँ, हाँ। अपना काम करता अगर इसकी ये मेंटेलिटी होगी, वैसे तो शुभ होगा क्योंकि शुभ ग्रहों का साथ मिला हुआ है इसको। तो वहां हम्म, इसको ये अगर ये मेंटेलिटी होगी कि मुझे अपने काम से मतलब है, मुझे काम करना, जैसे ऐसा ये आदमी कभी हो सकता है बहुत अच्छा, कवियों को बहुत जल्दी पेमेंट हम्म, नहीं मिलती है, हाँ। लेकिन सम्मान बहुत मिलता है। हम्म, ये कुंडली कवि के लिए बहुत बेस्ट दिख रही है ना, क्योंकि वो वाणी हाँ। में वो कवित्व है, प्रभावशाली है, हम्म, महिमामयी है, सब चीजें। और पैसा बहुत जल्दी इजीली बहुत इन लोगों को बहुत नहीं मिलता है, क्योंकि वह केतु है। हम्म, हम्म, ठीक है। और यहाँ से हम्म, परिवार वाले अगर उसकी अर्ण बनी की बात करें तो यहाँ पे भी राहु बैठा हुआ है। ठीक है ना। हम्म, ठीक है। अब आ जाते हैं 3rd हाउस पे, 3rd हाउस पे वीनस है, हम्म, ट्रेवलिंग है। ट्रेवलिंग में हमेशा कंफर्ट देखेगा ये यार, हम्म, कंफर्ट देखेगा ना। इस हाउस का संबंध बन भी गया लगन से, बिना हाँ कंफर्टेबल के मतलब कंफर्टेबल जर्नी ही करेगा ये, हाँ। कंफर्ट देखेगा ट्रेवलिंग में। ठीक है। दूसरा, हम्म, छोटी बहन होगी इसके बाद। हाँ, ये तो कंफर्म है। तो आकर्षक होगी, अच्छी होगी बहन, छोटी है ना। ठीक है, क्योंकि हाँ। 7th यहाँ का है हाँ देखो, ये तो लॉर्ड 4th हाउस की भी हानि कर रहा है। मानसिक शांति नहीं होगी इस व्यक्ति हम्म। इस बात ये सही कह रही हूं मैं। ये हाँ। नहीं समझ में आया कि क्यों नहीं होगी। क्योंकि 4th लॉर्ड अपने से में बैठ गया है, उसकी हानि कर रहा है। द्वादश बैठ गया ना। अच्छा, द्वादश में बैठ गया है अच्छा। इसलिए कि ठीक मतलब है। मानसिक शांति से बहुत दूर जाके बैठ गया। या माँ से हम्म। हाँ, मतलब बहुत दूर नहीं, या अब माँ से 12th में दूर। हानि करता है ना उस भाव की। हाँ 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 हाँ। इसको माँ का सुख नहीं मिला होगा प्रॉपर। मून भी केतु से हम्म, पीड़ित है दिख रहा है, माँ की अगर बात हाँ। करें तो। और 12th, मम्मी अपने से 12th में जाके बैठ गया, तो यानी कि 4th हाउस बिगड़ गया है इसका, हम्म, बिगड़ गया ना। हमने यहाँ दोनों चीज देखी, इसका लॉर्ड देखा, ये अपने से 12th में बैठ गया, और इसका जो कारक है वो मून है, वो जाके केतु से पीड़ित हो गया। यहाँ मून हम ऐसे लगाएंगे, अब लगन से ओके। हम नहीं कर रहे, क्योंकि इसका कारक है, हम इसलिए मून को देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो मून 4th हाउस का कारक है, वो पीड़ित हो गया केतु से, पीड़ित तो है होता ही है केतु से, ये तो आप जानते ही हो। ये तो हाँ इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और हाँ फोर्थ हाँ, नहीं। अपने से 12th में पहुंच गया, यानी इस व्यक्ति के मानसिक शांति की कमी होगी इसमें, वो नहीं लेकिन सुख सुविधाएं तो होंगी ना, भूमि भवन करेंगे, अभी उस बात वाहन करेंगे। का सुख और तो होगा। दूसरा, माँ से, माँ, या तो ऐसा होगा इसके बाद माँ के जॉब के वजह से माँ के पास से अलग रहता होगा, माँ ने अलग हॉस्टल में बोर्डिंग में कहीं भेज दिया होगा। ठीक है, क्योंकि 12th का हम्म, स्वामी लगन में हम्म, आ गया है। ठीक है, हम्म, इसलिए दूरी हो गई होगी स्वास्थ्य की वजह से।
या माँ का नेचर बहुत खराब होगा, उस तरह से परेशानी हो सकती है, वो एक अलग टॉपिक है कि हम किस तरह से वो देखेंगे। या फिर माँ रही ना हो इसके पैदा होने के बाद, ऐसा भी हो सकता है ना, तो कुछ भी चीज हो सकती है। इस वजह से इसको माँ का सुख भी नहीं मिलेगा। ओके। रही बात इसको लग्जरी चीजों की मिलने की, शुक्र यहाँ हानि ही कर रहा है। चीजें मिलती होंगी लेकिन इसको संतुष्ट, मतलब कोई चीज है, परिवार में पैसा होता ले भी आया गाड़ी तो भी संतुष्ट नहीं है। अच्छा। बहुत इजीली नहीं होंगे इसको ये चीजें एक्वायर। ये फोर्थ हाउस की ओके। हानि हो ही रही है। यहाँ अच्छा। पे फोर्थ हाउस पीड़ित है, बहुत अच्छा दिख रहा है ना कि फोर्थ हाउस से, लेकिन फोर्थ हाउस हम्म। पीड़ित है। सात एक दो एक, एक दो तीन चार, वीनस मंगल से भी पीड़ित हो गया, शनि से भी पीड़ित हो गया। दो दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव है वीनस पे। हाँ। वीनस तो बुरी तरह पीड़ित हम्म। है ना। इसकी बात वो बाद में करेंगे, ठीक है, अभी आएंगे। तो वीनस पीड़, अगर ये पुरुष की कुंडली होगी तो इसकी पत्नी का स्वभाव बहुत चाहती होगी इसके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाली, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठा है ये, सप्तम का भाग्य है, नाइन्थ हाउस है। सप्तम से नाइन्थ हाउस है ये। लेकिन क्योंकि अच्छा। शुक्र, शुक्र पत्नी का कारक है, तो पत्नी अच्छे स्वभाव की हम्म। नहीं मिलेगी इस इंसान। अच्छा। क्योंकि क्योंकि शुक्र शनि और मंगल की दृष्टि है। मंगल की दृष्टि है और शनि की, दो हाँ। क्रूर ग्रहों की शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्रों में ये बताया गया है, जब किसी चीज, किसी घर से दो क्रूर ग्रह संबंध बना दे तो जातक को वो घर छोड़ देना चाहिए। ओके। मतलब छोड़ देने से मतलब है कि उस घर की इच्छा प्राप्ति के बारे में उसको छोड़ देना चाहिए कि ये चीज मुझे मिलेगी, अटेन होगी। इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हम्म। तो वो सुखी रहेगा, नहीं तो वो जीवन में परेशान रहेगा ना। हम्म। एक ये बताई गई है बात, ठीक है। तो फोर्थ हाउस की कंडीशन देख ली आपको, एकदम कुंडली देख के आप कोई ये नहीं बता सकता था कि ये इतना खराब होगा फोर्थ हाउस, जैसे आप हम्म। प्रिडिक्शन करते हो उस तरह से। हम्म। ठीक है। मैं तो नहीं कर पाती, ये मुझे पता है, हाँ, फोर्थ हाउस को इतनी आप अच्छी तीनों तरह से। अपने आप को जज कर सकते हो, मैं इसीलिए हाँ। सीधा ये लेके बैठी हूँ। मैं अगली कुंडली मैंने दी नहीं, और 4 नंबर मैंने इसलिए लगा लिया कि आपका क्रम से चल रहा है। तो मैं इस कर्क लगन के जातक की वो तो इसमें भावुकता बहुत होगी, तो वो वैसे ही पीड़ित हो जाएगा पत्नी से, इतना भावुकता होगा बहुत तो कर्क लगन के जातक की मेंटेलिटी आप समझ ही सकते हो, हाँ। है ना। और फोर्थ हाउस से संबंधित चीजें जब नहीं होंगी तो दिक्कत होगी उसकी लाइफ। हम्म। परिवार का साथ है, गुरु का साथ है, पिता का साथ है, लेकिन फिर भी लाइफ इजी नहीं। यही तो कहते हैं ईश्वर हम्म। ने पता नहीं किस विधाता ने किसके साथ क्या कर दिया है, आपको नहीं पता। हम्म। अब आ जाते हैं फिफ्थ हाउस पे। यह मंगल की राशि है, हाँ। इसमें जुपिटर की शुभ दृष्टि है, ठीक है। हम्म। जुपिटर की शुभ दृष्टि है और मंगल 12th में जाके बैठ गया यहाँ से। और कोई शुभ दृष्टि तो नहीं आ रही ना, नहीं आ रही। तो क्या है, कहीं ना कहीं इसको संतान प्राप्त होगी, लेकिन इसका और गुरु तो सही है, ठीक है, गुरु संतान का ज्ञान। 7 8 9 10, अच्छा यहाँ है, ठीक है। तो इस पे दृष्टि कोई भी नहीं है, सिर्फ एक जुपिटर की शुभ दृष्टि है, शुभ दृष्टि है, और जुपिटर फ्रेंड है, फ्रेंड्स मतलब कहीं ना कहीं मित्र दृष्टि है। तो ये हाउस बहुत खराब नहीं है, इसको ज्ञान भी होगा, लोग बच्चे, इसने पढ़ाई भी करेगा ये ज्यादा, संतान की भी पर प्राप्ति। बाहर जाके करेगा, पढ़ाई के लिए बाहर जा सकता है घर से, क्योंकि बुद्धि ट्वेल्थ का में ग्रह पहुंच गया इसका स्वामी। और 12th में पहुंच गया इसका हाँ, स्वामी। ठीक है, पढ़ाई बाहर जाके कर सकता है विदेश से, तभी इसको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो भी पाएगा, ठीक है। दूसरा हाँ। ये है क्योंकि मरकरी भी यहाँ आ गया ना, इसलिए दूसरा हाँ, हो इसीलिए हाँ। तो ना, 12th का स्वामी, बच्चा भी थोड़ा सा मेडिकल इंटरवेंशन को सहायता लेनी पड़े, अच्छा। थोड़ा सा, क्योंकि 12th का इफेक्ट आएगा। उस समय कौन सी दशा एक्टिव है क्या है वो चीज नहीं देखी जाती है, लेकिन 12th है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं, या फिर दान पुण्य धर्म, मतलब पूजा इस तरह का होता है, प्राणी की धार्मिक यात्राएं कर रहा है संतान होने से, मतलब इस तरह का है तो ये चीज हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर नहीं है तो, क्योंकि मंगल है तो मंगल थोड़ा सा 12th में जाके बैठ गया, तो 12th से मतलब हो गया अपने से अष्टम में जाके पीड़ा आ गई ना, 8th, अपने से 8th में बैठ गया तो थोड़ी पीड़ा दे दी ना फिर ताऊ से संबंधित। हम्म। हाँ, इसको 1 मिनट मैं बीच में बोलूँ क्या थोड़ा सा? हाँ हाँ।
ये हम इसको ऐसे समझेंगे कि फिफ्थ हाउस का जो स्वामी है वो ट्वेल्थ हाउस में जाके बैठ गया है अपने से, आठवें हाउस में वो, ठीक है, आठवां भी और ट्वेल्थ हाउस कुंडली के हिसाब से। और क्योंकि ट्वेल्थ हाउस हमारा हॉस्पिटल और दान पुण्य इस तरह का है, और मतलब जेल वगैरह का है, तो जेल से तो नहीं, संतान होने में इसलिए परेशानी आएगी कि क्योंकि ये या तो हॉस्पिटल मेडिकली मतलब कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, या दान पुण्य करना पड़ेगा, इस तरह की चीजें, मतलब तो उससे फिर हम संतान प्राप्ति के लिए सो प्राप्त कर सकते हैं, यही हाँ, होगा ना इसके लिए हाँ, विश्लेषण। मतलब यही है कि अपने से अष्टम में बैठ गया है तो वहां से पीड़ा आनी है। तो देगा, पीड़ा हाँ। ये होगा कि परेशानी होगी, तब फिर वो जाएगा, तो ये चीज है। क्योंकि ये देखेंगे ना भाव से कौन से उसमें फल देने के लिए। संतान का हाँ, कारक गुरु अच्छा बैठा है तो संतान तो होगी, पक्का है। होगी, हाँ। और फिफ्थ लेकिन हाउस करना में पड़ेगा फिफ्थ एफर्ट। दृष्टि भी है इसमें, तो संतान तो निश्चित है। लेकिन थोड़ा सा हाँ, है ना वो ये एफर्ट करना पड़ेगा, हाँ। हाँ, ठीक है। हम्म। ये हो गया। अब हम सिक्स हाउस की बात बैठे बात करें तो इसका स्वामी जाके लगन में बैठ गया है, यानी कंपटीशन, रोग, रिपू, ऋण, ये सब इसके जातक के जीवन से जुड़ गए। ये भाव जाके हम्म। बैठ गया। हाँ, हाँ। ठीक है ना। हाँ। सब चीजें इसमें जीवन में रहेंगी ना। हम्म। यहाँ से अष्टम में बैठा हुआ है। हम्म। हाँ। ठीक है ना। तो इससे भाई इसके रिजल्ट देगा तो इसके रिजल्ट भी तो गुरु ही देगा। और क्या, तो गुरु बचाएगा नहीं। देखो, बचाएगा, टाइम बचाएगा तो, लेकिन इसके रिजल्ट कौन देगा? हाँ, वो भी वही देगा। या तो ऋण, व्यक्ति अपना काम करे तो ऋण ऐसे इसका चलता रहे जिंदगी में और अपने आगे काम बढ़ाता रहे, अगर इसको सलाह मिल जाए, गुरु अच्छा। की सलाह मान रहा है। ये हॉस्पिटल में काम करे तो इसके लिए बहुत अच्छी कुंडली है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस भी इसका कहीं ना कहीं संबंध बना रहा है। हाँ, डॉक्टर हो तो बहुत अच्छा है, वकील हो तो बहुत अच्छा, हाँ, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। वकील हो, दूसरों के लिए चिंतन तो, और कई चीजों से, डॉक्टर हो, केतु का साथ मून के बन गया, तो सर्जन हो, सर्जन बहुत अच्छा बन सकता है ये व्यक्ति। ये कुंडली जब कोई दुष्प्रभाव दिखा रही है तो उसमें वैसे क्या है कि हम उससे उसको जोड़ दें व्यक्ति। हम्म। ठीक है ना। रोज सर्जरी करेगा तो सब खत्म वो चीजें, क्योंकि वो रोज उस तरह का वो कर रहा है ना। हम्म। ठीक है। एफर्ट जा रहे हैं ना उसके हॉस्पिटल में डेली। हाँ, और यदि गुरु की सलाह मान रहा है तो हो, आश्रम सत्संग के लिए जा रहे हैं एफर्ट सारे हाँ, उसके लिए। और यदि वकील हो गया तो जेल की तरफ सारे एफर्ट्स जा रहे हैं उसके। हाँ, जा रहा तो है तीनों जेल। भाव फिर सही, हाँ, उसमें सही हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो ये कुंडली बहुत बढ़िया वो दे देगी। यही अगर दो जातकों की कुंडली सेम हो तो दोनों जातकों का अलग अलग, जैसे लाइफ स्टाइल तो हर एक का अपने अपनी डेस्टिनी के हिसाब से चीज हाँ, हो जाती है ना, तो यहाँ ये डिफरेंस आ जाएगा। जिसका सही सब कुछ होना होगा उसकी दिशा उस तरफ मुड़ जाएगी। टेंथ हाँ, टेंथ एस्पेक्ट शनि का भी आ रहा है इसमें। हाँ। ठीक है ना। तो ये आपको जज के लिए बहुत अच्छी कुंडली है, ये जज बनने के लिए, हम्म। डॉक्टर बनने के लिए बहुत अच्छी कुंडली है ये। हम्म। ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस पर, हम्म। टेंथ सप्तम पर। सप्तमेश हम्म। अच्छा यहाँ जाके बैठा है भाग्य भाव में। ठीक है। हम्म। और सप्तमेश की दृष्टि तो नहीं आ रही है। ठीक है। सप्तम भाव का स्वामी जाके बैठा है टेंथ में, तो ग्रोथ दिखाता है शादी के बाद। अच्छा। ठीक है। ओके। ग्रोथ होगी शादी के बाद, क्योंकि तभी ये एक्टिव होगा, तभी इसका साथ मिलेगा ना इस हाउस का। हाँ। शादी के बाद ये भाव एक्टिव होता है। हम्म। ठीक है। तो ये ठीक है, शादी ठीक हो जाएगी। सप्तमेश की दृष्टि वीनस पे भी है, शुक्र पे है। सप्तमेश, अब हम इसको पहले हम शनि की दृष्टि मान रहे थे, अब हम सप्तमेश की दृष्टि मानेंगे, तो सप्तमेश की दृष्टि भी है अगर लड़के की कुंडली है तो शुक्र पे। और शादी का कारक कहीं ना कहीं शुक्र भी होता है, क्योंकि शादी से रिलेटेड चीजें शुक्र से संबंधित होती है, तो इस पे दृष्टि भी हाँ, जाती है। और गुरु को, अगर लड़की की गुरु की नजर, नवम दृष्टि आ रही है इस पे, सप्तमेश। हाँ, तो शादी तो हाँ, फिर यहाँ से अब बढ़िया दिख रही है सप्तम हाउस को रीड करने पे। हाँ, वही मैं अभी कहने वाली थी, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ये तो। है ना। नहीं, यही चीज है, कंट्राडिक्शन हर दूसरी बात पे आपको कंट्राडिक्शन मिलेगा। हमें उसी में से निकालना है। शास्त्र यहाँ कुछ कह रहे होते हैं, दूसरी यही जगह हम कुछ और कह रहे होते हैं, हम अब यही हमारी यही हम अटक जाते हैं। हाँ, हाँ, विश्लेषण करने में हम यही अटक जाते हैं कि हमने पहले कुछ और किया होता है, आगे जाते हैं तो वो कुछ और हो जाता है, तो तो हमें देखो लगता है हम कहाँ बताया सही ना, थे। गुरु का फल मैंने बताया ना कि यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी। ये तो है नहीं कि गुरु सिर्फ इसी भाव का फल देगा। सही बात है। और ये भी नहीं है कि खाली हम्म। इसी का देगा, खाली परेशानी यही देगा। वो तो दोनों भाई, वो तो भाई एज ए मदर तुम मदर भी काम कर रही हो, एज ए वाइफ भी काम कर रही हो।
ये तो हम्म मदर ही बन जाओगी या खाली वाइफ ही बन जाओगी। हम्म। ठीक है, दोनों रोल निभाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि है इस पे नवम, तो यहाँ से फल हम ज्यादा वो करते हैं, हाँ, आगे भाग्य ज्यादा का घर है मिलेंगे, ना तो इसलिए। भाग्यवश ये व्यक्ति ऐसे प्रोफेशन में आ जाएगा, चीजें अपने आप वो हो जाएंगी। ठीक हो जाएंगी। हाँ। ठीक है, और यहाँ से क्यों लेकिन यहाँ से गोचर होगा वो होगा, लेकिन यहाँ के मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ के फल भी मिलेंगे। हाँ। दूसरा, यहाँ का स्वामी होके बैठ गया है, और ये ट्वेल्थ का, क्योंकि इनका इनका संबंध भी बन रहा है ना कई और चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम एट्थ हाउस पे। नहीं, पहले सेवेंथ का थोड़ा सा और समझाओ हाँ, कि सेवेंथ में, क्योंकि हमारा सेवेंथ में मतलब 10 नंबर की राशि है और वहां का स्वामी हमारा बैठा है नाइन्थ हाउस में। और क्योंकि ये सेवेंथ हाउस मतलब वाइफ का, पार्टनर का होता है, हम एक जनरल प्रेडिक्शन जब भी कोई कुंडली देखते हैं तो हम ये मान लेते हैं, बाई बाई डिफॉल्ट मान लेते हैं कि ये पुरुष की कुंडली होगी, है ना, यदि हमें नहीं पता है तो। हाँ हाँ है ना। तो हम इसे हम्म माने कि इसकी जो वाइफ होगी, तो वो, उस पे शनि का भी असर आ रहा है, क्योंकि शुक्र पे सीधी 7वीं वो पड़ रही है दृष्टि, नाइन्थ हाउस की। इधर से देखेंगे तो पूरा। और यहाँ पे ये है, ये इस पे गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, सामने की सामने। तो वाइफ अच्छी होगी, मतलब पार्टनर अच्छा होगा इसका। बिल्कुल होगा। ऐसा होगा कि कदम से कदम हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहेगा, ओके। कदम से कदम, कंधे से कंधा। ये थर्ड हाउस कंधे का है ना, कंधे से कंधा मिला के चलेगा। लाइव वीनस ये यहाँ आ गया, अगर ये सप्तमी की ओके। दृष्टि है। ठीक है, तो आपके हम्म। कदम से कदम मिला के चलने वाला या कंधे से कंधा मिला के चलने वाला, आपके हर काम में सहयोगी होने वाला, उस तरह का दिखा देता है ये थर्ड हाउस का संबंध, अगर सप्तम से ओ, किसी से बनता है तो। और ठीक आप है। अपनी कुंडलियां आपके पास जो हो उनमें जज करके देखना है ये चीज। ठीक है, हम्म। ये हो गया। ठीक है, और कुछ इसमें? हम्म। नहीं, अब ठीक है, अब क्लियर है। ठीक है, यहाँ आ गई मूल त्रिकोण राशि शनि की, और शनि अपने से हम्म। सेकंड में जाके बैठा है यहाँ से। अच्छा, यहाँ से थर्ड में तो पराक्रमी भी होगा सप्तमेश, अपने से थर्ड में अच्छा। है ना, तो वो मैंने कही हाँ ना, हाँ तो हाँ आ गया समझ में, ये चीज हो गई क्लियर। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, इसलिए एक बार दोबारा बता दीजिए। देखो, सप्तमेश अपने से थर्ड में जाके हाँ बैठा है, तो 3-11 का संबंध बन गया ना। हाँ 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 हम्म। हाँ ठीक है ना, तो पराक्रमी होगा ना। हम्म, कैसा होगा सप्तमेश? हाँ थर्ड वाला, तीसरा हाउस हम्म। का है, पराक्रमी होगा, अपने हमारे साथ काम करना, मिलके चलने वाला, उस तरह का। ठीक है, अब आगे हम ठीक है। एट्थ हाउस पे। एट्थ हाउस में मूल त्रिकोण राशि शनि की, और शनि जाके बैठा हुआ है 12 नंबर राशि में, अपने से सेकंड में। हम्म। यानी कि और इसमें राहु भी बैठा हुआ है। राहु यहाँ पे को रूलर भी माना जाता है। हाँ। हाँ ठीक है हाँ, ना, माना जाता जीवन में हॉस्पिटल से जुड़ा है तो बात अलग है, वहां तो रोज अचानक घटनाएं घटती हैं, कभी कोई एक्सीडेंट कैसा आ गया। इसके जीवन में अचानक घटने वाली घटनाओं का भी काफी कुछ रहेगा। हम्म। त्रिकोण का संबंध बन रहा है शनि का, हाँ। है। है ना, तो इसके जीवन में घटनाएं, और वो भी अचानक, क्योंकि राहु अचानक वाला ग्रह है ना। अचानक घटने वाली घटनाएं भी, अब अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ये तो नहीं हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं इस समय कि बहुत अच्छी होंगी या बहुत खराब होंगी। अचानक हम्म। समझ, हर मतलब कहते हैं ना, थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ ऐसे घटित होता रहेगा कि आदमी की जिंदगी पलटती रहेगी थोड़ी सी, एक सेम ले उस पे लाइन और लेंथ पे नहीं चलेगा ये। अच्छा। क्योंकि एट्थ हाउस में का स्वामी अपने से सेकंड में वृद्धि कर रहा है ना, सेकंड हाउस उसकी वृद्धि करता है ना फर्स्ट हाउस की। हम्म यहाँ मैं हूँ, यहाँ मेरा परिवार है, मेरी वृद्धि हो गई ना, परिवार आ गया। हाँ। तो इस हाउस मूल त्रिकोण राशि है शनि की, तो एट्थ हम्म। हाउस की संबंधित घटनाएं इसके जीवन में घटती रहेंगी। हम्म। ओके। और को रूलर है हम्म। इसका शनि, इस राशि का को रूलर बताया है मैंने, राहु। हाँ, तो बताया। राहु भी बली हो। हाँ हम्म ठीक है, ये हो गया है नाइन्थ हाउस को स्वामी जाके बैठा है लगन में, गुरु का पिता बहुत अच्छे होंगे, आध्यात्मिक होंगे, जमीन से जुड़े हुए वाले होंगे, क्योंकि शनि जैसा ग्रह बैठा है। ठीक है ना, हो सकता है थोड़ा हम्म। लेट बने हो वो पिता, शनि बैठा है, इसको भाग्य का साथ भी थोड़ा लेट मिल, हो सकता है लेट मिले, जैसे थोड़ा सा होता है ना कि शनि जैसा ग्रह देरी तो करेगा ही ना। हम्म। हम्म पिता धार्मिक होंगे ही होंगे, क्योंकि गुरु की राशि में शनि बैठा है, गुरु की राशि ये वाली लेट गो वाली है, फ्री वाली है, फ्री कर दिया। हम्म।
हाँ। 12 नंबर हम्म। राशि है, तो कहीं ना कहीं पिता का आध्यात्मिक चिंतन अच्छा होगा। हम्म। बहुत ज्यादा मोह माया, मतलब ये नहीं होगा कि ये चीज जोड़ के जाऊं, वो चीजें सही मार्गदर्शन पे, वो अपने बच्चे की परवरिश पे ज्यादा ध्यान दें। हम्म। ठीक है, 9th हाउस, और गुरु भी इसको अच्छे मिलेंगे, गहरे मिलेंगे, आध्यात्मिक में अच्छे मिलेंगे। अगर ये किसी को मेंटोर या अपने, होता है ना कोई अपने बॉस, कोई गुरु एज ए गुरु वो ट्रीट करने लगता हाँ। है, कोई उस तरह से, तो वो चीज इसके साथ होगी। ठीक है, समझ में आ हम्म। गया ये चीज यहाँ से? और कुछ क्लियर? हाँ हाँ। हाँ। अब यहाँ पे एक हम्म नंबर राशि बनी हुई है 10th हाउस में, और उसका स्वामी जाके 12th में, यानी विदेशी कंपनी हम्म। से, एमएनसी से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इस तरह के काम में इसको ज्यादा सही रहेगा इसके लिए। ये भी चीज यहाँ से दिख रही है। हम्म। जॉब है तो यहाँ बात हम्म। बता दी मैंने, ये बिजनेस अगर कर्म भाव तो यही है ना, तो इसका कोई ना कोई संबंध हो सकता है, ऐसा बाहर की कंपनियों से संबंध बने। हॉस्पिटल में भी हो तो वहां बाहर का कुछ वो लेके करते हैं, इंश्योरेंस में हो आदमी, 8th हाउस मतलब जैसे इंश्योरेंस भी दिखाता है। ठीक है, ये इस बाहर की हम्म चीजों से संबंध बना रहा है 12th हाउस। हाँ। ठीक है, तो ये डॉक्टरी के लिए, बहुत प्रोफेशन के लिए बढ़िया। बाहर, मतलब हॉस्पिटल हाँ, भी है, ऐसे समझ लीजिए आप। और या, सही में। हाँ, इसकी ए 7वीं और 8वीं यहाँ आ रही है। ठीक है, और इस पे कोई दृष्टि नहीं है ना किसी भी की, इस नंबर पे दृष्टि नहीं है किसी की हम्म भी, नहीं है। नहीं है। इस पे कोई भी दृष्टि नहीं नहीं। है, यानी कि ये स्वतंत्र रूप से हम्म। 12th के हिसाब से ही काम करेगा, किसी चीज से, कोई चीज से प्रभावित नहीं। 12th हाउस का ही संबंध। हाँ। ठीक है। हाँ। हम्म ठीक है, वीनस, इसकी बात करें तो यहाँ पे भी हमें कोई 1 2 3 4 5 मंगल पे दिख रही, मंगल और राहु का दृष्टि संबंध भी बन रहा है। ठीक है ना, और ये, चार हाँ। पाँच छः, हाँ, दृष्टि लल्ला। पड़ रही है एक दूसरे की। हाँ, हाँ। पे मंगल की पड़ रही है ना, तो हम्म अचानक तो इसका मतलब, ये होगा कि बाहर जाना आना काफी लगा रहेगा इसका, जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्हें बाहर भी बुलाते हैं ऑपरेशंस के लिए, विदेश में बुलाते हैं, हाँ, उस तरह का तो उनका होगा। लगा रहता है आना है तो जाना। ये चीज होगी। नहीं, फिर थोड़ा सा ये है कि गाड़ी वाड़ी चलाने में इसको सावधानी रखनी पड़ेगी, गाड़ी चलाने में इसको दिक्कत, दुर्घटना का भय होने का डर है। ओके। ये मंगल और राहु की युति बन गई है यहाँ पे। राहु के, हाँ। हम्म। 7th, वो 4th हाउस इसका वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 अपने से 5वें में जाके बैठा है, लाभ होंगे इसको, गेन्स होंगे, हम्म। बाकी कोई दृष्टि नहीं है इस पे। हाँ। तीसरी दृष्टि शनि की आ रही हाँ, तो काम तो करना पड़ेगा ना इसको। है। हाँ, काम काम मेहनत हो तो तो करना तभी पड़ेगी लाभ ना। होगा, कर्म सही, वही। कर्म सही, वो तो बिना हाँ, लाभ मेहनत तो उसको, करना ही पड़ेगा, हाँ। नहीं नहीं नहीं, काम तो करना पड़ेगा इसको। लेकिन अपने से पंचम में हम्म। जाके बैठ गया यहाँ का स्वामी, तो लाभ होंगे इसको। और मंगल, लाभ होंगे, हाँ। शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है, कर्म से लाभ होंगे इसको। यहाँ से भी इसको कहीं ना हम्म। कहीं मित्र दृष्टि है, शनि मित्र है शुक्र का, तो यहाँ दृष्टि अच्छा ही करेगी इसके लिए, शनि की खराब नहीं करेगी। लाभ मिलेंगे, मित्र भी इसके ऐसे होंगे, कमी होंगे, लेकिन होंगे अच्छे। हम्म। ठीक है ना, होंगे अच्छे, क्योंकि शुक्र की राशि है, शुक्र अपने से पंचम में बैठा हुआ है यहाँ से, नवम पंचम का अच्छा, संबंध। कम कम क्यों होंगे मित्र? हाँ, कम होंगे क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है ना, तो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रखेगा शनि। अच्छा अच्छा, मतलब जो लोग शनि ऐसे है ना न्याय प्रिय है, अच्छे तो से जो मिलते होंगे अपने सब कर्मशील विचार से होंगे। जिनके मैच करेंगे वही होंगे ऐसे अपने। होंगे जिनसे दिल से जुड़ाव होता है ना, उस तरह के हाँ। हाँ। पारस्परिक, जैसे हाँ। फैमिली की राशि भी है, तो आप समझ लीजिए जो भी होंगे 2 4 होंगे, लेकिन फैमिली फ्रेंड टाइप के होंगे, हाँ, तो हम ठीक है। फ्रेंड को फैमिली मान लेते हैं ना, उस तरह के। हाँ। हाँ। हाँ, बहुत अब झगुआ, समझ में आ गया। ये नहीं है झगुआ भर के पूरा वो समाज है, लेकिन हम हाँ, कोई नहीं है फिर भी, सही बात है। वो चीज नहीं है। ये यहाँ से आ गया है। हम्म। हम्म। इसको ये जाके 12th में बैठ गया है, 12th हाँ। लगन में बैठ गया है, जहाँ तक बहुत खर्चीला होगा, खर्च करवाता होगा हर चीज, मतलब उस तरह का होगा, बहुत ज्यादा चिंतन करने वाला, लेट गो, अगर लेट गो वाला एटीट्यूड होगा तो बहुत बड़े बढ़िया होगा। तो ये अपने से वृद्धि कर रहा है, 12th हाउस ज्यादा, इनका मंगल आ गया है यहाँ पे। ठीक है ना, 5th लॉर्ड होके 5th तो ये वाली प्रवृत्ति इसमें ज्यादा होगी, जहाँ तक 12th हाउस ज्यादा इसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्टिव है। 12th हाउस से संबंधित कोई काम करता होगा, बहुत अच्छा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हो, कुछ भी हो, अदरवाइज को परेशानी है, क्योंकि 12th हाउस का हम्म। यहाँ जाके बैठा है, तो 12th हाउस की वृद्धि भी हो रही है ना इसके साथ बैठ के। और जुपिटर जैसे अच्छे ग्रह के साथ बैठा हुआ है, सन जैसे, मरकरी का सन से है ही अपना अच्छा नाता, है ना, सन का भी उसको हम्म। protection मिला हुआ, तो ये सब चीजें हैं।
तो मैंने कुंडली में इसमें ना तुम्हें रेट्रो बताया, ना अस्त बताया, ना कुछ बताया, सिर्फ कुंडली का प्रिडिक्शन बताया। इससे आपको कुछ क्लैरिटी आई? हाँ समझ बहुत आया। क्लैरिटी आई है, बहुत। हाँ ठीक है ना?